अच्छा जी, बात किसकी हो रही थी? वो मेरे ख्याल से तानीस तो उसमें मुकम्मल आ गया ना। अच्छा, उजमा की हो रही थी। तो उजमा गैर अरबी लफ्ज़, उजमा गैर अरबी लफ्ज़, गैर अरबी लफ्ज़ जो है दुनिया की किसी भी ज़ुबान का हो लेकिन अरबी का ना हो। मैंने कहा अरबी बिल्कुल सीधी सादी चीज़ जिसमें कोई टेढ़ापन टकीपन ना हो, सलीस फसीह बलीग। और दुनिया की हर ज़ुबान के मुकाबले में अजमी, अजमी का मतलब गूंगी, गूंगी, गूंगी ज़ुबान। और अजम और जमा हम अपनी ज़ुबान में डंगरों को कहते हैं, चौपाओं को कहते हैं। वह दुनिया की हर ज़ुबान इसके मुकाबले में बेज़ुबान जानवर की हैसियत है अरबी के मुकाबले में। और अरबी अल्लाह की इतनी महबूब ज़ुबान, सारी ज़ुबानें अल्लाह ने बनाई, खालिक अल्लाह है। 7,000 से ज़्यादा ज़ुबानें दुनिया में आई, आज भी 400-500 जितनी ज़ुबानें दुनिया में मौजूद हैं, ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अरबी कोई अल्लाह की असली ज़ुबान अब वहाँ से चली आ रही है। और फिर ये कब्र, हशर में, जन्नत में, दोज़ख में, आराफ में, हर जगह क्या बोली जाएगी? और वैसे भी अरबी ज़ुबान के अंदर बाज़ लफ्ज़ ऐसे हैं या बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिनका तर्जमा दुनिया की कोई ज़ुबान सही मानों में हक अदा करके फ़बुहितल्लज़ी कफ़र का माना करके दिखाए ना ज़रा। नमरूद को जब दलील कोई ना मिली, सूरज निकाल मगरिब से, फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, इसका तर्जमा कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। कोई कहता है चुप की मोर लग गई, कोई कहता है अपनी हिंदू ज़ुबान में कहें खोती बंद हो गई, कोई अब बोलती खोती फंस गई, बोलती बंद हो गई। अब आप अपना करें जो भी करें, लेकिन इसका सही माना लुगत के एतबार से अगर आप करेंगे तो बड़ी परेशानी है आपको। इसी तरह अल-आन हस हसल हक, तो इसका तर्जमा करें लुगत के एतबार से तो बाज़ लफ्ज़ ऐसे हैं जिनका हक अदा दुनिया की कोई ज़ुबान कर सकी नहीं है। फिर आप देखें कि इधर अरबी की ग्रामर आप पढ़ते हैं, उधर से सिर्फ फ़ाइल है, जमा है या तस्निया पढ़ते हैं आप। वहाँ आप कज़न जब बोलते हैं मेरा कज़न है, तो कज़न में फिर आप 4 किस्म की मखलूक लाते हैं, फिर उसके साथ दाएं बाएं और मखलूक़ात आ जाती हैं। यहाँ हर एक के लिए जुदा जुदा है। फिर सीले देखें आप, उधर के टोटल जो है आपके पास सीले कितने होते हैं, कितने सील होते हैं? वाई जमा और वाई जमा 6 सील होते हैं। इधर एक इसमें फ़ाइल को उठाएं, माशाल्लाह 18 सीलों की लाइन लगाई हुई है। माजी मुजारे को देखें 14 14 14 14 जा रहे हैं। तो कैसे मुकाबला करेंगे? इसकी ग्रामर अगर आप सही मानों में पढ़ लें, सर्फ ना हो अरबी की, दुनिया की कोई भी ज़ुबान आप पढ़ेंगे, कम से कम ग्रामर में जो इस्तिलाहात हैं, चीज़ें हैं, वो आपको समझने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत अर्से पहले की बात है, हमने किसी एक डॉक्टर तौसीफ अली शाह साहब, वो जो नाक कान गले के डॉक्टर हैं सिविल में, तो इनके साथ हमारी गपशप, तो मैं हमारे मौलाना साहब ने कहा जी आपसे कुछ अंग्रेज़ी पढ़ते हैं। बहुत अर्से पहले की बात है। ऐसे ही हम एक दिन बैठ के इन्होंने कुछ ग्रामर शुरू की जी, तो उन्होंने कहा तौसीफ़ी होता है, मौसूफ़ होता है, सिफत होता है। फिर खुद सोचने लगे मौसूफ़ सिफत की क्या तारीफ़ करें, तो हमने उसकी तारीफ़ें की, मुरक्कब तौसीफ़ी बयान किया, आतफ़ी बयान किया। कहते हैं सारा कुछ आता है, मुझसे क्या पढ़ते हैं? हमने कहा इस्तिलाहात आती हैं, बाकी अंग्रेज़ी में क्या होता है ये आपने बताना है। लेकिन ये है कि वो जो अंग्रेज़ी पढ़ाने वाले, दूसरी उर्दू पढ़ाने वाले हज़रात होते हैं, वो पुराने टीचर या प्रोफेसर क्यों ना, अगर उन्होंने अरबी ग्रामर को सही मानों में नहीं पढ़ा हुआ, तो वो बेचारे सही मानों में ग्रामर की इस्तिलाहात पर उनको भी उबूर नहीं होता। अरबी ग्रामर बहुत वसी है। अच्छा जी, बहरहाल बात हो रही थी किसकी जी? उजमा की। तो उजमा में इस तरह के लफ्ज़ आते हैं। अब उजमा का लफ्ज़ जैसे इब्राहीम, याकूब, ठीक है, मूसा, ये लफ्ज़ हैं जो वहाँ से आ रहे हैं। अब कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जिनमें अजमी में भी आए हैं, अरबी में भी आए हैं। अजमी में उनका अपना माना है, अरबी अजमी में अपना माना है। मतलब लोग नाम पूछते हैं जी इस नाम का क्या माना है, तो हम उसको ढूंढते हैं, कभी वो अरबी से मिलते हैं, कभी फ़ारसी से, कभी उर्दू से, कभी मिक्स आता है। कोई लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो मुतवारिद बैन लुगात होते हैं, सारे लुगतों में चलते रहते हैं। तन्नूर, हम इनको में भी कहते हैं तन्नूर, रोटियाँ लाना वाला। पश्तो वाले से पूछें तन्नूर, कुरान में देखें वफ़ारत तन्नूर, ठीक है। मुतवारिद बैन लुगात, हर लुगत में उसी तरह चलता रहता है, ठीक है। पकौड़ा, अरबों से देखें ना अकेला मीला सा पकौड़ा, बगोरा। फिर आगे उन्होंने लफ्ज़ निकाल लिए उसके लिए, लेकिन ये है कि शुरू में इस तरह। अच्छा, अब इस तरह जो है ये उज़्मा को आपने समझ लिया। इसके बाद जमा मुंतरजम, जमा मुंतरजम मैंने आपको बताया 6 वज़न याद कर लें, अफ़ाइल, अफ़ाइल, मफ़ाइल, मफ़ाइल, फ़आलिल, बस इसमें आ जाते हैं। जमा मुंतरजम के बारे में याद रखें कि ये जमा का आखिरी वज़न होता है, जिसको हम कहते हैं जमा का आखिरी स्टॉप।
जमा का मसलन मैंने शायद आपको पहले मिसाल दी हो, जैसे यहाँ पर कल्बुन का माना क्या आता है? कल्बुन का माना कुत्ता, जमा किलाब, अकलाब, जो भी करें, ठीक है। लेकिन ये आखिरी जमा नहीं है। अब आएगी, उन वजनों पर लेके जाएं, अकालिब या अकालिब। अब ये अकालिब जब आई है ना तो समझ जाइए आखिरी जमा। अब इसके बाद कोई और वजन आ सकता है, इसलिए इसको कहते हैं जमा मुंतजम, आखिरी स्टॉप, आखिरी वजन। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे क्या आ रहा है जी? तरकीब, तरकीब है ना। हाँ, मुरक्कब माना सर्फ। मुरक्कब माना सर्फ आपने पढ़ा था, दो नाम मिलकर एक का नाम बन जाए। साजिद हुसैन मिला, एक का नाम बन गया। आमिर हुसैन, हुसैन अहमद, एक का नाम बन गया। बाल बुद्ध का नाम, बक्का बनाने वाले बादशाह का नाम, दोनों मिले, बाल बक्का शेर का नाम। तो दो नाम मिलकर किसी तीसरे का नाम बन जाए उसको कहते हैं मुरक्कब माना सर्फ। मैं जामे फरीदी इस्लामाबाद में पढ़ता था तो कैंटीन पर हम बैठे थे, रात इशा का टाइम था, तो सर्फी नहवी तहकीकें बहुत करने वाला हमारा एक दोस्त दोहरा हदीस में हमारे साथ होता था। तो उसने मुझे कहा, यार आपका नाम साजिद हुसैन है तो शिरकिया नाम है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं साजिद इसमें फ़ाइल है, हुसैन आगे आया है, तो साजिद हुसैन को सजदा करने वाला, ये नाम आपका शिरकी है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा जी आपने ना वो मेरे ख्याल से ज़रा आधी आधी पढ़ी है, आपने मुरक्कब इजाफी पढ़ लिया है, साजिद हुसैन, हुसैन का को का के की सजदा करने वाला। आपने इसके साथ अगला मुरक्कब माना सर्फ नहीं पढ़ा। दो इसम जब मिले तो तीसरे का नाम बन जाते हैं। तो ऐसे करके कहते हैं यार ये मुझे मुरक्कब माना सर्फ आज समझ आया है। वो बाल बक्का से बाहर निकले तो कुछ और समझ आए ना, बाल बक्का से बाहर भी निकले यार, हैं बहुत हैं, ज्यादातर तो हैं ही मुरक्कब माना सर्फ है। अब्दुल रहीम, अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला, मुरक्कब इजाफी तो कम है। हाँ, अरबों के ज्यादातर मुरक्कब इजाफी होते हैं, ठीक है, लेकिन अजमियों के ज्यादातर क्या होते हैं? मुरक्कब माना सर्फ। अच्छा जी, तो ये हो गया मुरक्कब माना सर्फ। इसके बाद वज़न फ़ेल, वज़न फ़ेल के बारे में बताया, उसके खास वज़न कितने हैं? 6। अगर इन वज़न पढ़ना है तो फिर उसके शुरू में क्या आना चाहिए? उर्फ़े अतैन में से कोई एक हरफ, यशकुर या वैसे में ना तगलब वगैरह, नरजस, इस तरह। अच्छा, उसके साथ साथ आगे अलिफ नून ज़ायदतान। अलिफ नून ज़ायदतान में ये समझें कि अलिफ नून ज़ायदतान वाला जो होता है वो दो किस्म का होता है। एक किस्म मैंने लिखी है इसमी वाला, इसम में आए, इसकी मिसाल है, इसकी मिसाल है इमरान, इसकी क्या मिसाल है? इमरान खान, ठीक है, नौमान, उस्मान। तो ये आखिर में अलिफ नून आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है। अच्छा जी, तो अब ये इसम में है, किसमें है? कभी सिफत में भी हो सकता है, सकरान सिफत वाले में। ये तो हमने ऊपर के साथ इसके साथ लगाया था ना, अलम इसके साथ जमा हो सकता है। अलम किसके साथ जमा होता है? सिफत के साथ जमा नहीं होता। सिफत में पोशीदगी होती है, सिफत में क्या होती है? और अलम में वजाहत होती है, वजाहत वाली चीज़, रोशनी वाली चीज़ अंधेरे के साथ जमा। तो ये सिफत में पोशीदगी है। अब सिफत वाली मिसाल है सकरान। सकरान का क्या माना है? पोल्ट्री, नशा वाला, मनशोई क्या तो नशोई, नशोई। तो पोल्ट्री आदमी उसको सकरान कहते हैं। अब ये पोल्ट्री नाम होता है या सिफत होती है? और इसके आखिर में अलिफ नून है कि नहीं है? तो अलिफ नून सिफत के आखिर में आया या इसम के? ये सिफत है, तो सिफत के आखिर में भी आ सकता है और इसम के आखिर में भी। लेकिन आलम कब जमा होगा? इसके साथ जमा क्यों नहीं हो सकता? इसमें पोशीदगी है। पोल्ट्री दुनिया में थोड़े बहुत है ना, बहुत है, तो इसलिए इसमें से पोशीदगी है, तो पोशीदगी के साथ आलम नहीं जमा होता। आलम वाज़ेह चीज़ को कहते हैं। तो समझ आ गई है? ये है अलिफ नून ज़ायदतान। अच्छा, जब आपने ये सारी चीज़ों को समझ लिया है, असबाब माना सर्फ भी, वज़न फ़ेल के औज़ान भी, अदद तहक़ीक़ी तक़दीरी भी, मुनसरिफ़ भी, गैर मुनसरिफ़ भी, का उसूल भी पढ़ा, मुज़ाफ़ हो या इक़दाम हो तो उस पर तनवीन ज़ेर आ सकती है,
आलम जो है सबब शब्द कहाँ बनता है, कहाँ सिर्फ सबब बनता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। अब ज़रा किताब की तरफ तशरीफ़ लाएँ। अब आप बोलें जी, अल्लाहु मुनसरिफ है गैर मुनसरिफ है? जल्दी जल्दी बोलें ना। हाँ, दो सबब आपको फिर मुझे तलाश करके देने होंगे। लफ्ज़ अल्लाह में एक आलम तो आ गया है, दूसरा का ढूंढ। जी दूसरा है कोई? अल्लाह मुनसरिफ है गैर मुनसरिफ है? मुनसरिफ है। मुनसरिफ है। क्या है? मुनसरिफ है। ठीक है, क्या है? मुनसरिफ। अच्छा जी, गैर मुनसरिफ दूसरा फिर वो सबब मुझे बताया ना। चले आगे। याकूब क्यों? उजमा और साथ आलम। चले जी, सबब भी है शर्त भी है। आगे चले। यूसुफ यही जगह है ना। चले आगे। अल कुरान मुनसरिफ है। मुनसरिफ है। मुनसरिफ है। कुरान अगर आप आलम भी करार देंगे तो क्या ये अलमारियों में रखे हुए एक ही कुरान है, ये सारे कुरान है? ऊपर भी कुरान है, तो किस आलम बनाएंगे आप? फिर तो मोबाइल भी आलम बन जाएगा। आप कहेंगे कुरान तो सिर्फ उसी किताबों को आना चाहिए, तो मोबाइल भी इसी पे आते हैं। ठीक है ना। आलम भी नहीं बनेगा। अच्छा चले, मुनसरिफ है। अस्सौम रोजा मुनसरिफ है। क्या है? यूनुस। हाँ जी, एक आलम है और दूसरा उजमा। अजमा नहीं होता। अच्छा आगे। सकरान आ गया, ओटी आ गया। हाँ जी, मुनसरिफ है गैर मुनसरिफ है? गैर मुनसरिफ। जी आलम नहीं है। अलिफ नून ज़ायदतान है। सिफ्त है। अलिफ नून ज़ायदतान है। हाँ करो ना, पीछे देखो। वस्फ है। वस्फ है, पोशीदगी है। कड़ा बोल रही कौन? आई बात समझ? एक वस्फ है, वरना फंस गए थे आप। अच्छा मजालिस गैर मुनसरिफ। जमा मुतल जुमू कायम मकाम एक दो के। अलमाऊ मुनसरिफ है ना। ठीक है। अल किताबु भी। अहमदू, हाँ जी अहमदू गैर मुनसरिफ। नंबर एक आलम नाम, नंबर दो वजने फेल। अहमदू इसके शुरू में हुरूफ अतैन में से हमजा आया हुआ है। हुरूफ अतैन में से हमजा आया हुआ है। वजने फेल, वजने फेल और आलम। लेकिन आलम यहाँ सबब है, शर्त नहीं है। वह है ना, दो में सिर्फ सबब होते हैं। अल किताबु मुनसरिफ। मसाजिदु जमा मुंदाल। मुहम्मदुन तनवीन आई थी भी तुझे नजर आती है, फिर भी तुझे सोचते लगे मुनसरिफ है। अच्छा अल काबतु मुनसरिफ। इमरान आलम और अलिफ नून इसमी या सिफती। देखिए ये चीज होती है कि आप थ्योरी पढ़ी आपने ना, अभी आप चीज खुद हल कर रहे हैं। अच्छा जी अस्सला मुनसरिफ। मरियम जी कड़ी तानी से मानवी और साथ आलम। फर्जुन जी मुनसरिफ। फर्जुन ठीक हो गया। अच्छा वाजिबुन तनवीन देखी थी तो। अच्छा अच्छा अल किताब वैसे भी उसमें पढ़े अलिफ लाम आजुल, तू भी पकड़ के इसको तो लंगे बढ़ा देते हैं। अच्छा बारिदुन मुस्लिमूना। सबब पहले सोचते था गैर मुनसरिफ। मुस्लिमूना में आप कौन एक सबब बता दें। चले जमा मुंदाल जुमू कहेंगे, जमा साले में मुंदाल जुमू नहीं। अच्छा अल कुर्रासतु मुनसरिफ। बालाबक्का बालाबक्कू जी मुरक्कब माना सर्फ और दूसरा कौन सा है? आलम। आलम नाम है ना शेर का। अलैहिस्सलाम
मुनसरिफ। फातिमा जी तानीस पे ता और अलम। अल अतफालु मुनसरिफ। सफीनतुन सफीनतुन सफीना कश्ती को कहते हैं, इसको कहते हैं सफीना मासी है नानी तो सफीना का मासी नाम राशो फिर ठीक है, लेकिन दोनों ठीक है, दोनों खुश हो। सफीना अगर औरत का नाम हो फिर आलम भी है और ता भी है, फिर ठीक है। लेकिन सफीना अगर कश्ती हो तो फिर सफीनतुन मुनसरिफ है। अगर औरत का नाम है तो सफीनतुन फिर ठीक नहीं है, सफीनतु है। किसी औरत का नाम है सकता है सफीना और लोग के किनारा रखन दुरसंगा जरसंगा। अच्छा तुम्हारे नाम है दुर्संगा। हाँ तुम्हारे नाम है दुर्संगा। अच्छा सफीना। इसी तरह जो है अल-हज्जु अल-हज्जु उस्मान नौमान उस्मान नफलुन रसूलुन अत-तबीबु अल-फस्लु अकबरु। बताएं वज़्न फ़ेल और दूसरा वसफ है। कौन सबसे बड़ा, कौन सबसे बड़ा? अकबर ना, वो तो अल्लाह अकबर है ही नहीं। अच्छा नूहुन मुनसरिफ, नूहुन मुनसरिफ। अच्छा नूहुन मुनसरिफ। ऐसे उमरु अदल और तकदीरी और दूसरा आयशा ठीक है तानिस बिता और अलम। अज़्ज़कातु मुनसरिफ, नाम तो नहीं है ना किसी का। अल जिहादु मुस्तहब्बुन अल कलमु माबूदुन हाशबियुन अल मक्तबु इब्राहीमु। ठीक हो गया? हाँ जी बिल्कुल। तो ये आपने देखें, आपने खुद हल किए, हालांकि ये बात मुश्किल बात शुमार की जाती है। गैर मुनसरिफ आप किसी भी ना हो पढ़ने वाले से पूछें गैर मुनसरिफ तो आप उन्हें सब्र कर। आपको समझ आई है नहीं आई? आ गई है ना? तो इस तरह आप इन चीज़ों को सामने रखें और जाके अपना तकरार मुज़ाकरा दोबारा से इसको सुने, देखें, मिलाएं इसके साथ मिसालें, फिर इसको हल करें, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए कोई मुश्किल भी नहीं रहेगी। ठीक हो गया, इसको बंद करना है।